कांड बनाई है। और मैं तो चाहूंगा कि एक बार शाही जी स्वयं काला नमक चावल की खीर पांडे जी को भी खिला दें। तो आप अपने आप बुलाइए ना एक बार। लेकिन आपकी सरकारें जब थी तब आप कुछ नहीं कर पाए, नहीं कर पाए ना। और ऐसे ही खन्ना जी हैं। अब ये खन्ना जी कहते थे, परसों हमारी एक बैठक चल रही थी, उसमें कह रहे थे कि मुझे रात्रि को बहुत गर्मी लग रही थी। तो टेम्परेचर बाहर जो है 3-4 डिग्री था। मैंने कहा भी आपको गर्मी लग रही होगी, लेकिन पहले बैठक तो कर लीजिए आप। अब ये हाल है। लेकिन हर जनपद के एक एक प्रोडक्ट को, आज की नहीं पुराने समय की थी, बंद पड़ रही थी। उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके पास डिजाइन नहीं थी, मार्केट की डिमांड क्या है उनको जानकारी नहीं थी, उनको पैकेजिंग की जानकारी नहीं थी। सरकार ने उनको फैसिलिटेट किया। आज एमएसएमई का देश के अंदर सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो यूपी के पास है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट, लगभग 1.25 करोड़ लोग, अकेले 2 करोड़ परिवार केवल एमएसएमई यूनिट के माध्यम से अपनी आजीविका का उपार्जन कर रहे हैं। 2 करोड़ से अधिक का एक्सपोर्ट यूपी करता है अपने एमएसएमई यूनिट से दुनिया के बाजारों में यहां का सामान भेज करके। ये काम 17 के पहले भी हो सकता था, इच्छा शक्ति नहीं थी। नहीं थी ना। नहीं, दंगा तो आप लोग, आपकी नीतियां दंगा कराते थे। दंगा तो आप ही लोग कराते थे। दंगाइयों को और तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, दंगा तो आप ही लोग कराते थे। और नहीं, खुरापात नहीं करते थे, खुरापात को ठीक करवाते थे, उसकी डेंटिंग पेंटिंग करवाते थे थोड़ा। लेकिन यह एमएसएमई सेक्टर में और इन्वेस्टर समिट कैसे प्रदेश के अंदर एम्प्लॉयमेंट के लिए हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, आप औद्योगिक विकास के मंत्री थे और उस समय जब पहली बार इन्वेस्टर समिट की बात आई थी तो हम लोग जब मुंबई रोड शो में गए थे, कैसा वातावरण बना के रखा था यूपी के अंदर आप लोगों ने। जिस भी उद्यमी से मिलते थे वो कहता था साहब आप आए हैं, स्वागत है, लेकिन हम यूपी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? कहा हमने कसम खा रखी है, नहीं जाएंगे। ये वातावरण यूपी का था। किसके कारण? समाजवादी पार्टी के कारण, समाजवादी पार्टी की नीतियों के कारण, समाजवादी पार्टी की अराजकता और भ्रष्टाचार के कारण, पॉलिसी पैरालिसिस के कारण। और आज यूपी के अंदर हम लोगों ने जब इन्वेस्टर समिट किए हैं, एक नहीं, अब हमारे पास 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। 15 लाख से अधिक करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतर चुके हैं। 60 लाख से अधिक नौजवानों को इसमें सीधे सीधे नौकरी मिली है और 5 लाख का हमारे पास ग्राउंड ब्रेकिंग कराने के लिए तैयारी है और 5 लाख पाइपलाइन में है। यह है कार्य, यह है नए भारत का नया यूपी, यह है एम्प्लॉयमेंट। अब यूपी का नौजवान रोजगार के लिए उसे देश और दुनिया के अंदर भटकने की आवश्यकता नहीं, यूपी ही उन्हें रोजगार देगा। आप जाइए ना, ब्रह्मोस मिसाइल भी अब यूपी में लखनऊ में बन रही है। ब्रह्मोस मिसाइल जिसके नाम से आज दुश्मन भी कांप रहा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की मार ने पाकिस्तान की कमर ही तोड़ के रख दी थी। ये लखनऊ में बन रही है।
ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक प्रोडक्ट है और वहां पे जितने भी नौजवान लिए गए हैं ये सब यूपी के नौजवान हैं। कोई आईटीआई पास है, कोई पॉलिटेक्निक है, किसी ने इंजीनियरिंग किया है, वे सब यहाँ पे आज नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। ब्रह्मोस और उससे एंकर यूनिट जितनी भी लगी हैं सब में उन्हें प्लेसमेंट का अवसर भी प्राप्त हुआ है। और वेलफेयर की स्कीम, आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री राहत कोष से जो पैसा मिलता था उसमें कोई भेदभाव नहीं होता था। मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने स्वीकार किया। देर आई दुरुस्त है और हमने कभी नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं क्या मकान देने में कोई भेदभाव हुआ है क्या? राशन देने में कोई भेदभाव हुआ है क्या? क्यों आप लोग रोकते हैं क्या? और ये माननीय सदस्य रोक भी नहीं सकते क्योंकि सूची इन्होंने नहीं बनाई है। 2011-12 में जो सेक्स सूची बनी है उसके साथ साथ हम लोगों ने उन गरीबों को भी जिसको आपने भेदभाव का शिकार बनाया था उनका नाम भी जोड़ करके और फिर ये वेलफेयर स्कीम का लाभ हम दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी या सहयोगी दल का एक भी विधायक चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ नहीं देता है। रसोई गैस का कनेक्शन हो, राशन हो, आयुष्मान का कार्ड हो। आयुष्मान के कार्ड में एक शिकायत मुझे जरूर मिलती है इधर से कि साहब 6 सदस्यों वालों को तो आयुष्मान मिल गया, उससे नीचे वाले क्या करेंगे? तो मैंने कहा आप भी 6 वाले बनिए। और सब ज्यादा खन्ना जी बोलते हैं। अब आपसे सीखें ना। लेकिन कभी नहीं भेदभाव हुआ है। और ऐसे ही सीएम रिलीफ फंड से पैसा देने में भी यह हमारे लिए पाप है, चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ देना। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी के कल्याण के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए सरकार खड़ी है और बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ देगी। हाँ, उसमें भी दे रहे हैं। अभी त्वरित का पैसा इधर ही नहीं मिला तो उधर भी कहां से? सभी को मिलेगा, सभी को पैसा मिलेगा। और हमने तो पीडब्ल्यूडी में भी मांगा था। देखो पहली बार, पाणी जी कह रहे थे समीक्षा की बात, नियमित रूप से समीक्षा होती है, एक एक विभाग की समीक्षा होती है, एक एक कार्यक्रम की समीक्षा होती है। हर जिले के अंदर वहां का जो सीनियर जनप्रतिनिधि है, माननीय सांसद या प्रभारी मंत्री हर महीने जिले के अंदर जाकर के बैठक लेता है। सीनियर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वहां पर दिशा कमेटी के माध्यम से उन योजनाओं को कैसे इंप्लीमेंट करना है इसकी भी समीक्षा होती है। उनकी रिपोर्ट शासन में आती है, फिर उसको विभागीय स्तर पर आगे क्रियान्वयन किस रूप में होना है इसके बारे में भी कार्रवाई आगे बढ़ती है। पीडब्ल्यूडी की बैठक की पूरी कार्य योजना मैंने स्वयं अगस्त और सितंबर में माननीय विधायकों के साथ बैठक करके उस कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए किया और उसी के अनुरूप हर एक विधानसभा क्षेत्र में सड़क के लिए, पुल के लिए और जो उसके अलग अलग मद हैं, मानते हैं जितनी डिमांड थी उसके अनुरूप पैसा नहीं जा पाया होगा, फेज वाइज जाएगा। लेकिन कोई भी 403 विधानसभा में कोई विधानसभा नहीं बचेगी जहां विकास का पैसा जिससे वंचित रह जाए। हर जगह जाएगा, अवश्य जाएगा और इसमें कोई भेदभाव किसी भी सदस्य के साथ नहीं है। हां, सीएम रिलीफ फंड में हम लोगों ने एक नया संशोधन जरूर किया है।